बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है इनको हम वन बाय वन अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास 7, डिटरमाइन द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ जो डेटा दिया हुआ है इसका आपने मीन निकालना है, मोड निकालना है और मीडियन निकालनी है। तो यकीनन हम पिछले वीडियो में डिटेल में सीख कर आए हैं कि मीन, मीडियन और मोड क्या होते हैं, तो उसी हिसाब से हमने इसको सोल्व कर देनी है। ठीक, तो पहला है आपके पास मीन का मतलब क्या होते हैं। तो मीन के लिए हमने सीखा था कि आपने इन सब को जमा कर देनी है। तो इसके लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो है सम ऑफ एक्स। ठीक, इसके लिए हम एक्स का नाम दे सकते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो इसके लिए हम एन लिख सकते हैं। तो यहाँ आपने करना क्या है, इन सब को आपने प्लस कर देनी है। ठीक, तो 8 + 11 + 14 हो गए और इसके बाद 13 हो गए, इसके बाद 14 दोबारा दिया हुआ है और +9 और +15, समझ गए। तो इन सब को प्लस करने के बाद आपने डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 6 7 के साथ। ठीक, नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ जो वैल्यूज़ है वो कितना है 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे। तो अगर आप इन सब को प्लस करेंगे तो यकीनन आप प्लस कर सकते हो, कीजिएगा, आपके पास 84 आएंगे। प्लस करने के बाद डिवाइड बाय 7 होंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो मीन आ रहे हैं वो है आपके पास 7 × 7 7 × 7 7 दूनी 14। ठीक, तो इसका मतलब 12 आएंगे इसका मीन। पहला आंसर आपको मिल चुके हैं। इसके बाद अगला जो है आपने करना क्या था, मीडियन निकालना था। तो मीडियन का मतलब क्या होते हैं, सेंटर वाला, बीच वाला जो नंबर है वो। तो उसके लिए यकीनी बात है, ऐसे ही तो आपने डायरेक्ट बीच वाला नंबर नहीं लेनी बल्कि इसको एसएनडी या डिसेंडी फॉर्म में कन्वर्ट कर देनी है। तो उसके लिए आप पहले क्या करेंगे, एसएनडी में कन्वर्ट करेंगे। तो इस यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहला जो नंबर है, छोटा नंबर, वो है 8। इसके बाद आपके पास 9 दिया हुआ है, इसके बाद आप देख सकते हैं 11 दिया हुआ है, इसके बाद अगला जो है 13, इसके बाद 14, इसके बाद दोबारा 14 है, इसके बाद आपके पास 15 दिया हुआ है। तो इसको आपने एसएनडी में लिखने के बाद बीच वाला जो नंबर जो कि आपको नज़र आ रहे हैं ये तीन छोड़ देंगे, तो ये होंगे आपके पास मीडियन, समझ गए। तो यहाँ मीडियन लिखने के बजाय आप एसएनडी फॉर्म करके लिखिएगा। ठीक, तो ये आएंगे मीडियन, इसका आंसर होंगे आपके पास 13। ठीक हो गया। इसके बाद अगला जो है मॉड कहा है, तो मॉड का मतलब क्या होते हैं, मोस्ट रिपीटेड नंबर, समझ गए। तो मोस्ट रिपीटेड नंबर आप लिखेंगे इसके साथ, तो वो कितना है आप देख सकते हैं 14 एक ऐसा नंबर है जो कि ज़्यादा है तादाद में। तो 14 हमारा क्या होंगे, मोस्ट रिपीटेड नंबर होंगे, या जिसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी भी कहा था। ठीक, तो ये हो गया आपके पास आंसर। अगला पार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 आप देख सकते हैं 5 17 15 11 15 13 11 15 और 9 ये दिया हुआ है। तो पहला काम आपने मीन निकालना है, तो इन सबको प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 9 करेंगे। तो ये इन सबको प्लस करने के बाद आपको आंसर मिलेंगे 1 1 1 और डिवाइड बाय 9 करेंगे तो यकीनी बात है 9 1 द 9 9 2 द 18 और पॉइंट में आएंगे तो इसके लिए 3 एक या दो बार लिखिएगा। ठीक, तो ये होंगे आपके पास मीन, समझ गए। इसके बाद मीडियन के लिए फार्मूला आपने लाजमन लिखना है, जो कि मैं पहले सवाल में लिख चुका हूँ। तो हर सवाल के बाद यकीनी बात है आपने फार्मूला पहले लिखना है, फिर सोल्व बाद में करना है। ठीक, इसके बाद मीडियन के लिए जो असेंडिंग डिसेंडिंग में होना चाहिए, तो इसमें आप देख सकते हैं आप 5 आ गए, इसके बाद 11, फिर दोबारा 11 है, फिर 13 हो गए, फिर 15 15 15, फिर इसके बाद 9 भी बीच में था। ठीक, तो 17। तो इसमें आप देख सकते हैं जो मीडियन होंगे असेंडिंग फॉर्म में लिखने के बाद, तो पहले इसको असेंडिंग में लिखते हैं। तो इसको लिखने के बाद आपने करना क्या था, यहाँ से आप देख सकते हैं 4 इस साइड पे और 4 इस साइड पे छोड़ देंगे, तो बीच वाला आपके पास मीडियन होंगे 13, समझ गए। इसके बाद अगला जो है मॉड आपने निकालना है। तो मॉड के लिए यकीनी बात है मोस्ट रिपीटेड नंबर जो ज़्यादा हो तादाद में, तो इसमें आप देख सकते हैं 11 2 टाइम्स है और 15 3 टाइम्स है। तो इसका मतलब आपका मॉड जो है वो कितना होंगे, 15 होंगे आपके पास आंसर। ठीक, अगला करते हैं पार्ट 3।
तो सवाल आप देख सकते हैं 10, 11, 13, 11, 15 और 16 ये दिया हुआ है। तो मीन के लिए सबको प्लस करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, सॉल्यूशन आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। यहाँ इसके बाद फार्मूला लिखेंगे, लिखने के बाद पुट करेंगे, प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं इन सब को अगर आप प्लस करेंगे ना तो ये आएंगे आपके पास 76 और इसका 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो 6 1 द 6, 6 2 द 12 और 12 तो 4 तो 6 36 और 5 तो 6 7 42। तो इतना ही लिखिएगा, यही आपका मीन होंगे, ठीक। इसके बाद अगला आपने क्या निकालना था, मीडियन निकालना था। तो मीडियन के लिए यकीनी बात है उसका सेंटर वाला नंबर्स होंगे। तो सेंटर वाले के लिए अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 15 16 13, तो ये अगर मैं यहाँ लिखूँ ना तो 13 बाद में आएंगे, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर्स दिया हुआ है। तो 10 11 11 और इसके बाद 13 आएंगे, 15 होंगे, 16। तो 11 और 13 ये दो ऐसे मीडियन यहाँ मिल रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना था, दोनों को प्लस करके फिर इसके बाद डिवाइड कर देनी थी 2। तो यकीनन 10 20 23 24 डिवाइड बाई 2 यानी 12 आएंगे इसका मीडियन। अगर 2 हो तो प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, अगर 1 आए जिस तरह पिछले सवाल में आया था तो यकीनन आपने वही मीडियन लिखना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मॉड। तो मॉड के लिए मोस्ट रिपीटेड नंबर, तो इसमें आप डायरेक्ट देखकर बता सकते हैं कि 11 एक ऐसा नंबर है जो ज़्यादा है तादाद में, तो 11 ही हमारा क्या होंगे, मॉड होंगे, ठीक। तो मोस्ट रिपीटेड नंबर या फ्रीक्वेंसी करके हाई करके आप लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर होंगे मॉड इक्वल टू 11, समझ गए। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो सवाल है आपके पास 8, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस क्लास इन अ स्पोर्ट्स वीक, ठीक। तो स्पोर्ट्स वीक है, उसमें जो जितने भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है उनकी तादाद को उन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है। जो क्रिकेट में उन्होंने जो दिया हुआ है 200 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, हॉकी में 140 और बाकी आप इसी तरह से देख सकते हैं, ठीक। तो ये टेबल उन्होंने दिया हुआ है। ड्रा द पाई ग्राफ एंड बार ग्राफ, तो आपने बनानी क्या है, पाई ग्राफ बनानी है और बार ग्राफ बनानी है। तो पाई से ही आप याद रख सकते हैं, तो ये पाई का सिंबल होते हैं ना। तो सर्कल का जो रेशियो होते हैं डायमीटर और सरकमफ्रेंस का, तो उसी को ही हम पाई कहते हैं, है ना। पाई का एक नंबर होते हैं। तो यकीनन सर्कुलर आपने इसको ड्रा कर देनी है पाई ग्राफ में, समझ गए। और बार ग्राफ में आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करके इस तरह से 2 लाइन ड्रा करके यहाँ आपने बिल्डिंग्स बना देनी है इस तरह से अलग अलग, ठीक। और अगर हिस्टोग्राम कहा जाए तो ये फिक्स होते हैं इस तरह से जुड़े हुए। और अगर आपसे बार ग्राफ कहा जाए तो ये जो आप बनाएंगे इसको आपने अलग अलग बनानी है, समझ गए। तो पहले हम समझते हैं पाई ग्राफ किस तरह से बनाएंगे। तो इसके लिए आप पहला काम सर्कल बनाएंगे, सर्कल के अंदर आपने इनको डिवाइड कर देनी है। तो यहाँ आप जानते ही है कि जो सर्कल है उसका टोटल जो डिग्री होते हैं वो होते हैं 360 डिग्री, समझ गए। लेकिन अगर यहाँ 360 टोटल होते तो यकीनन आप उसी को डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते थे, डिग्री में दिया हुआ होता तो। लेकिन यहाँ उन्होंने जो टोटल स्टूडेंट्स दिया हुआ है वो है 710। अगर आप इन सब को प्लस करेंगे ना तो ये आएंगे 710। तो इस 710 को आपने इस पूरे सर्कल को 360 जो डिग्री है इसको आपने 710 हिस्सों में डिवाइड कर देनी है, समझ गए। तो ये डिग्री में आएंगे आपके पास 710 हिस्से और उसमें से आपने 200 जो पार्ट है 200 जो एंगल है उसके लिए आपने ये इस तरह से बना के आपने क्या करना है, ड्रा कर देनी है। और 140 के लिए 140 पार्ट्स आएंगे 710 में से, तो इसी तरह से आपने यहाँ ड्रा कर देनी। तो ये बेसिक हो गए। अब आप बनाएंगे किस तरह से, 710 को जो है ना 360 जो डिग्री है उसको आप 710 डिग्री में डिवाइड करेंगे और इसके बाद मल्टीप्लाई बाई 200 करेंगे। तो ये क्रिकेट के लिए जो पार्ट्स होंगे वो आपको आंसर में मिलेंगे डिग्री में, ठीक। और इसी तरह 360 डिग्री को 710 में डिवाइड करने के बाद आप 140 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे सर्कल में 140 का जो पार्ट है वो आ जाएगा, समझ गए। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इनका जो एक सर्कल के अंदर इनका जो हिस्सा बन रहे हैं वो कितना आ रहे हैं। और इसके बाद हम पाई ड्रा करके फिर उसके ऊपर पाई ग्राफ बनाएंगे, ठीक।
तो जब आप सोल्व करेंगे तो यकीनी बात है क्रिकेट के लिए 307 डिवाइड बाई 710 होंगे और मल्टीप्लाई बाई करेंगे 200 तो ये आएंगे 101.4 डिग्री। इसका जो टोटल 307 में से 101.4 डिग्री जो है वो क्रिकेट का होंगे, ठीक। और जो हॉकी है उसके लिए 307 डिवाइड बाई 710 और मल्टीप्लाई बाई हॉकी के लिए उन्होंने 140 दिया हुआ है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये आएंगे 71 डिग्री। तो 307 में से 71 डिग्री जो बनेंगे पार्ट्स जो हिस्से बनेंगे वो होंगे हॉकी के लिए, समझ गए। और इसी तरह जो फुटबॉल दिया हुआ है उसके लिए मल्टीप्लाई बाई 80 कर देंगे, 40 से ज़्यादा 6 आएंगे। और बैडमिंटन के लिए मल्टीप्लाई बाई 150 करेंगे, 76 डिग्री आएंगे। और इसी तरह आप देख सकते हैं वॉलीबॉल के लिए ये आएंगे, टेनिस टेबल के लिए ये 30.4 डिग्री आएंगे टोटल 307 में से, ठीक। तो ये पहले यहाँ पे लिखेंगे इसको, क्रिकेट के लिए ये, हॉकी के लिए और फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और टेबल टेनिस के लिए। इसके बाद इसी नंबर के हिसाब से आपने पाई ग्राफ ड्रा कर देनी है। तो इसके लिए पहले हम एक सर्कल बनाते हैं और इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रा करेंगे, करने के बाद अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक, मसला नहीं है। इसके बाद एक रेडियस ड्रा करेंगे, इस तरह से कहीं पर भी आप ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो काम आपने क्रिकेट के लिए 101 डिग्री आपने ड्रा कर देनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसको मैं ऐसे ही रखूँगा इसके ऊपर, तो आप जानते ही होंगे कि ये किस तरह से ड्रा होते हैं। तो यहाँ इस तरह से रखने के बाद आप देख सकते हैं 101.4, तो 101 यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो 101 यहाँ से 100 और 101 ये होंगे और 1 और 2 के बीच में आएंगे ये वाला जो लाइन है वो, समझ गए। तो मैं यहाँ इसको ऐसे ले सकता हूँ इस पॉइंट करके। अब आप इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो यकीनी बात है ये सर्कल से आगे तो हमें नहीं चाहिए, सर्कल के अंदर ही लाइन चाहिए। तो आप इसको पॉइंट को ऐसे रख के फिर आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। तो ये थोड़ा सा इधर आना चाहिए था, ठीक। तो ये आ गया आपके पास 101.4 डिग्री। और ये जो पार्ट्स है वो किसका होंगे, क्रिकेट का होंगे, समझ गए। तो आपने क्रिकेट करके यहाँ लिखना भी है। अगला है 71 डिग्री। तो यहाँ से आप जानते ही है किस तरह से आप ड्रा करेंगे। तो बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर प्लस वाले जो सिंबल नज़र आ रहे हैं, कट हो रहे हैं, इसको इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे और लाइन को बिल्कुल सीधा रख के फिर यहाँ से आपने ड्रा कर देनी है 71 डिग्री, समझ गए। तो 71 के लिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 70 ये हो गए, 80 ये और 71 ये होंगे। तो ये आ गया आपके पास अगला जो एंगल बनेंगे ये। तो इसके लिए आप कर सकते हैं इसी तरह से इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास जो एंगल बनेंगे वो बनेंगे आपके पास 71 डिग्री, समझ गए। तो इसके लिए 71 डिग्री लिखने के बाद ये है आपके पास हॉकी का, तो आप यहाँ लिखेंगे ये जो पार्ट है वो हॉकी का होंगे। और इसी तरह अगर मैं देखूँ तो इसके ऊपर भी आप बना सकते हैं इसी तरह से, है ना। और इसी तरह से आप देख सकते हैं इसके लिए कितना बनाएंगे 40.6। तो 40 कहाँ है, यहाँ 10 20 30 40 ये और 40.6। तो 40 और वह यहाँ आप देख सकते हैं ये 40 हो गए, ये 41। तो इसके बिल्कुल बीच में आना चाहिए ये, समझ गए। तो ये आ गए 40.6। 20 से थोड़ा सा ज़्यादा भी होंगे तो ये बहुत ज़्यादा इक्वलेट हम मेजर नहीं कर सकते इस प्रोटेक्टर का यूज़ करके। तो आपने इसी को ड्रा कर देनी है ऐसे, समझ गए। तो ये आएगा आपके पास 40.6 डिग्री। और बाकी आप लिख सकते हो, लिखिएगा तो जल्दी से मैं अगर लिखूँ तो ये हो गया आपके पास फुटबॉल का एरिया जो कि पाई ग्राफ में आ चुके हैं, ठीक। अगला जो है वो यकीनी बात है FA होना चाहिए, ठीक। इसके बाद यहाँ ऐसे रख के ड्रा करेंगे, कितना ड्रा करेंगे 76 डिग्री आपने ड्रा कर देनी है, ठीक। तो यकीनी बात है आप 76 डिग्री यहाँ से ड्रा करेंगे ऐसे पॉइंट लगा के, फिर अगला ड्रा करेंगे, फिर अगला ड्रा करेंगे। तो आपका ये पूरा बन के नजर आएंगे जो कि मैं करके दिखाता हूँ, ठीक। यकीनन आप सब समझ चुके हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ हमें एक पाई ग्राफ मिल चुके हैं। तो इसका 76 ड्रा करेंगे, इसके बाद 40 पॉइंट जो कि उन्होंने 40.6 दिया हुआ है तो ये 46 आपने ड्रा नहीं कर देंगे, ठीक। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से 40.6 ये वाला पार्ट है, ये जो पॉइंट 41 और 40 के बीच में आएंगे, ना कि यहाँ 46 में, समझ गए। तो ये याद ख्याल रखिएगा। तो इसके अलावा बाकी जो बचेंगे वो यकीनन 30.4 ही होंगे, जो कि हम जानते ही हैं क्यों, क्योंकि ये जो पूरा है 307 था उसको हमने 710 हिस्सों में डिवाइड करके हमने
इसमें क्रिकेट के लिए 101 और 71 हॉकी के लिए ये डिवाइड किया हुआ है। ठीक, तो आखिर में जो आएंगे वो यकीनन उसी का ही होंगे जो आपने मेजर करके देखना भी है। समझ गए? तो ये आ गए आपके पास पाई ग्राफ। अगला जो है बार ग्राफ बनानी है, तो इसको समझते हैं। तो बार ग्राफ बनाने के लिए आपने एक लाइन इस तरह से, एक लाइन इस तरह से ड्रा कर देनी है। करने के बाद यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आपने लिखना है। ठीक, लिखने के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ आपने इस तरह से लिखते जाना है। किस तरह से लिखेंगे, तो उसके लिए सवाल में जो दिया हुआ है उसी हिसाब से आपने लिखना है। जैसे कि 1 से लेकर 10 तक दिया हुआ हो तो आप 1 2 3 4 करके लिखेंगे, और अगर 1000 तक दिया हुआ हो तो आप 100 200 300 400 500 करके लिख सकते हैं। ठीक, और इसी तरह से आपने डिवाइड करके आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है। जैसे कि यहाँ अगर मैं देखूँ तो 200 तक है ना, 7 से लेकर, तो इसके लिए मैं 40-40 या 50-50 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। 50 करेंगे तो 4 ही आएंगे, तो बजाय इसके कि 50 करें आप 40, इसके बाद 80, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक, तो इस तरह से आपको एक अच्छी तरह से आप यहाँ ड्रा कर पाएंगे। तो इसके लिए 120 आएंगे, फिर 160 होंगे, फिर इसके बाद 200 होंगे। तो 200 तक चाहिए आपको, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो यही आपका 200 तक लिखना है। इसके बाद यहाँ जो उन्होंने गेम्स दिया हुआ है वो आपने यहाँ लिखना है। क्योंकि अगर आप नंबर्स को यहाँ लिखेंगे तो ये जो बिल्डिंग्स बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे, इस तरह से नहीं बनेंगे। समझ गए? तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अगर कहा जाए तो हमें क्या करना है, नंबर को इस साइड पे, गेम को उस साइड पे लेकर जाना था, लेकिन बार ग्राफ कहा है तो ये ज़्यादा मौजूद है आपके लिए। ठीक, तो इसमें पहला है आपके पास क्रिकेट, तो क्रिकेट लिखेंगे। यहाँ लिखने के बाद इसको कहाँ तक लेकर जाएंगे, 200 तक। तो 200 यहाँ ये है आपके पास, तो इसको आपने ऐसे पैमाने की मदद से, रूलर का यूज़ करके ऐसे आपने ड्रा कर देनी है। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका क्रिकेट का ग्राफ। समझ गए? बार ग्राफ होंगे ये। इसके बाद ये क्रिकेट यहाँ लिखना चाहो, यहाँ लिखना चाहो तो भी कोई मसला नहीं है, आप जहाँ लिखना चाहो लिख सकते हैं। दिखानी है कि ये वाला जो पार्ट है वो क्रिकेट का ही है। ठीक, इसके बाद अगला है आपके पास हॉकी 140, तो 160 और यकीनी बात है 120 के बीच में ही होंगे सेंटर में। तो यहाँ से आप ले सकते हैं, यहाँ से इस तरह से बार ग्राफ ड्रा करेंगे 140 का। समझ गए? तो ये होंगे आपके पास हॉकी, तो इसके अंदर लिखिएगा, खूबसूरत होंगे आपका ग्राफ। ठीक, इसके बाद अगला है आपके पास फुटबॉल, तो फुटबॉल के लिए यकीनी बात है 80 कहा है, तो 80 ये है, तो यहाँ से आप इसको इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ लिखेंगे आप यकीनन फुटबॉल करके। इसके बाद बैडमिंटन दिया हुआ है 150, तो 120 160, तो 20 में 140, और उन दोनों को अगर आप 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये 150 होंगे। तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा और इस 160 से थोड़ा सा कम यहाँ आपने ड्रा कर देनी है इससे। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका क्या, बैडमिंटन। समझ गए? और वॉलीबॉल के लिए 80 दिया हुआ है दोबारा, तो फुटबॉल जो कि हमने ड्रा किया था अभी, तो ये ड्रा करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे आप वॉलीबॉल। टेबल टेनिस के लिए 60 कहा है, तो 7 कहाँ आएंगे, 7 और यहाँ 40 से लेकर 80 के बिल्कुल 20 में होंगे। तो ये 20 में आप इस तरह से रख के ऐसे आपने ड्रा कर देनी है। ठीक, तो ये आएंगे आपके पास 60 टेनिस, जो टेबल टेनिस है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेंगे। आपने यहाँ टेबल टेनिस लिख देनी है। समझ गए? तो या आप चाहो तो यहाँ इस तरह से हॉकी करके, और इस तरह से आप यहाँ इसके लिए फुटबॉल करके इस तरह से लिख सकते हैं। समझ गए? तो जितना आप ज़्यादा नंबर्स को 10-20 करके बनाएंगे उतना ही इक्वलेट जो है वो ग्राफ आप बना पाएंगे। तो ज़्यादा कोशिश ये करना है आपने कि ज़्यादा नंबर्स ले लें ताकि इक्वलेट आ जाए। जैसे कि अगर हम वो 120 से 160 बीज वाले लेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा इक्वलेट नहीं होंगे। समझ गए? क्योंकि हम ऐसे बीज वाला ले रहे हैं इसका, तो इसको पैमाने की मदद से नाप के मेजर करके आपने बीज वाला यहाँ से ले लेनी है, तो ये ज़्यादा बेहतर होंगे। ठीक, तो ये आप बार ग्राफ इजीली बना सकते हो, बनाइएगा ठीक अच्छी तरह से। अगला समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो सवाल है आपके पास, फॉलोइंग टेबल शोज द एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम ऑफ ए फैमिली। तो एक फैमिली का जो मुख्तलिफ अखराजात जो उन्होंने दिया हुआ है वो टेबल की शक्ल में दिया हुआ है। ठीक, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ड्रा ए पाई ग्राफ एंड बार ग्राफ। आपने पाई ग्राफ यानी सर्कल बना के उस
इसको आपने ग्राफ बना देनी है, ठीक, सर्कुलर आपने ग्राफ बना देनी है। तो इसके लिए आपने करना क्या था, सबसे पहले ये जो 360 डिग्री है इसके अंदर टोटल, इसको आपने डिवाइड कर देना है। यहाँ जो टेबल में आपको नज़र आ रहे हैं टोटल 185 इसके एक्सपेंडिचर है, तो 185 में आपने डिवाइड कर देनी है, समझ गए। 360 को आपने 185 हिस्सों में डिवाइड कर देनी है, और उसमें से जो फुट का जो हिस्सा, जो पार्ट्स बनेंगे, जो हिस्सा होंगे वो होंगे 50, समझ गए। तो इसके लिए आपने सबसे पहले निकालना है फुट का जो डिग्री कितना बनते हैं, तो इसके लिए हमने सीखा है। तो यकीनन आप, अगर मैं यहाँ सिर्फ फुट का निकालूं, तो इसके लिए आपने करना क्या था, 360 डिग्री को आपने डिवाइड कर देनी थी 185 में, समझ गए, और उसको आपने मल्टीप्लाई कर देनी थी, जो कि उन्होंने 50 दिया हुआ है। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आएंगे 97.3 डिग्री, समझ गए। तो ये आ गए फुट का जो यहाँ पे डिग्री में 360 में से जो डिग्री बनेंगे वो यहाँ आएंगे 97.3 डिग्री ऐसे बनेंगे, ठीक, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा होंगे, ये तो हम बना सकते हो। इसके बाद अगला क्लॉथिंग के लिए यकीनी बात है 360 डिवाइड बाई 185 के मल्टीप्लाई बाई क्लॉथ के लिए 30 दिया हुआ तो है, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से ये जो स्टेप्स है ना मल्टीप्लाई करने वाला, ये आपने खुद करना है, ठीक। तो इसका जो डिग्री बनेंगे वो बनेंगे यकीनन ये 97.3, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल के यहाँ लिखा हुआ है। तो ये सारे डिग्रीज है, इसके ऊपर आपने इसे सर्कल लगा देनी है, ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं 97 आपने डिग्री बनानी है 0.3। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके यहाँ इसको ऐसे रख के, तो ये सॉरी यहाँ ऐसे आपने रखना है इसके ऊपर, ठीक। पॉइंट को बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, और ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर आना चाहिए, ठीक, नहीं तो आगे पीछे हो सकते हैं। अब आपने 97.3 यानी 90 ये हो गए। इसके बाद यकीनी बात है 90 और 100 होंगे, और 100 से थोड़ा सा कम यानी 91, 95 ये है, 1, 2, 3 ये है। तो 93.3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो बस इतना ही, 5 के बाद आगे थोड़ा सा आप रखिएगा, इतना ही आपका होंगे, ठीक। इसके बीच में रखने की कोशिश करना है कि आपने 97 पॉइंट से और 98 के बीच में रखें। तो 90 ये हो गए 90, और 90 ये हो गए आपके पास 100, और इसके बाद 97, 5, 6, 7 ये हो गए। तो यहाँ आपने मार्क कर देनी है ऐसे, समझ गए। इसके बाद आपने क्या करना था, इन दोनों को यहाँ सर्कल के अंदर रेडियस ड्रा कर देनी थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ इसके ऊपर रख के ऐसे यहाँ तक आपको चाहिए। तो ये आ गया आपके पास 97 पॉइंट कितना था 3, और इसका डिग्री होंगे, ये होंगे आपके पास फुट का ग्राफ, समझ गए, पाई ग्राफ। इसके बाद अगला 58.4 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर ऐसे रख के फिर इसको बिल्कुल बराबर करके यहाँ से आपने 58.4 यानी 40, 50 हो गए, और 58, 55 ये हो गए, 56, 57, 58 हो गए, 59 और 58 के बिल्कुल बीच में आप रखेंगे। तो ये लगभग यहाँ आना चाहिए, ठीक। इसको आपने ऐसे ड्रा कर देनी है। तो ये आएंगे 58.4 डिग्री। तो यहाँ से मैं इसको बराबर करूँगा, है ना। करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से मैं ड्रा करूँगा, तो ये बिल्कुल बराबर आ जाएंगे, ठीक। तो ये आ गया आपके पास कितना 58.4 डिग्री। और इसका जो क्लॉथिंग के है, तो क्लॉथिंग आपने यहाँ लिखना है, समझ गए। इसके बाद अगला जो है वो 38.9 है। तो यकीनन आप बना सकते हो, इसी तरह से आपने ड्रा कर देनी है 38.4। तो 30, 40 और यहाँ 35, 36, 37, 38 और 0.4। तो 38 और 39 के बीच में मैं यहाँ ये और इसके बीच में लूँगा, ठीक। तो ये आएंगे आपके पास 38.9। तो यहाँ बीच से थोड़ा सा ज़्यादा भी होना चाहिए, ठीक। तो यकीनन 9 ज़्यादा है ना। तो ये आप बिल्कुल एक्यूरेट इसका डिग्री बनेंगे। तो ये हो गया आपके पास कितना 38.9 डिग्री, जो कि आप देख सकते हैं किसका था, ये हाउस रेंट है। तो यहाँ आप हाउस रेंट लिखेंगे, ठीक, हाउस रेंट, समझ गए। घर का जो किराया है वो 38% है उसका, 0.9 डिग्री है उसका। तो ये हो गया आपका ग्राफ, समझ गए। इसके बाद अगला जो है बाकी आप बना सकते हो, मैं बना के एक बार दिखाता भी हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक।
तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ 68.1, 29.2, 38.9, 29.2 डिग्री इसका आपने एंगल को ड्रा कर देनी है। ठीक, तो आखिर में जो 29.2 होना ही चाहिए। ठीक, तो ये आप बना के देख लीजिएगा। तो यही आपका पाई ग्राफ होंगे। अगला जो बार ग्राफ है इसको मैं जल्दी से अगर मैं समझाऊँ तो जल्दी से मैं बता देता हूँ, यकीनन आप समझ चुके हैं। ठीक, बार ग्राफ के लिए आप क्या करेंगे, एक लाइन इस तरह से ड्रा करेंगे। एक लाइन इस तरह से ड्रा करने के बाद यहाँ आपने नंबर्स लिखना है। ठीक, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ आइटम्स जो कि उन्होंने दिया हुआ है वो लिखेंगे। लिखने के बाद पहला जो है फूड दिया हुआ है 50, तो इस यहाँ 50 जो कि ये है, तो यहाँ आपने लाइन इस तरह से ड्रा करके यहाँ रूलर का इस्तेमाल करके ये ड्रा कर देनी है। ठीक, मैं जल्दी से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ समझाना है ना आपको, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, न कि इस तरह से ड्रा करना। ठीक, तो ड्रा आप इजीली कर सकते हो, तो पैमाने का यूज़ करके आपने इस तरह से ड्रा कर देनी है। इसके बाद क्लॉथिंग के लिए उन्होंने 30 कहा है, तो 30 ये है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन ड्रा करेंगे, इन दोनों को नीचे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकर आनी है। ठीक, तो यहाँ आप लिखेंगे, इसके अंदर लिख सकते हैं फूड करके, समझ गए। और ये बाहर भी आप लिख सकते हैं, अंदर भी लिखिएगा, अच्छी बात होगी, कोई मसला नहीं है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे क्लॉथिंग करके, है ना। और इसी तरह आगे 20 है, तो 20 के लिए इसे ड्रा करेंगे, यहाँ इसके अंदर हाउस रेंट लिखेंगे। इसके बाद लाइटिंग के लिए 35 है, तो 20, 30, 35 ये होंगे, यहाँ से ड्रा करेंगे, तो ये लाइटिंग आप इसके अंदर लिखेंगे। इसके बाद एजुकेशन के लिए 15 है, तो 15, 10 और 20 के बिल्कुल बीच में आएंगे, तो ये होंगे आपके पास 15 जो कि एजुकेशन होंगे। फ्यूल के लिए आप 20 तक लेकर जाएंगे इसको। और मिस के लिए यकीनी बात है, मार्क्स जो कि उन्होंने दिया हुआ है, बाकी जो अखराजात है वो है 15, तो यहाँ आपने इसको ऐसे ड्रा कर देने हैं। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका बार ग्राफ, समझ गए। तो ये अच्छी तरह से खूबसूरत करके आप बनाइएगा। आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होंगे, अगर मैं ऐसे बनाते रहूँ तो यकीनन बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएंगे। मेरा काम सिर्फ समझाना है, आप समझ सकते हैं। ठीक, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो सवाल है आपके पास 10, लुक एट द बार ग्राफ। तो आप ये जो बार ग्राफ है इसको आप अच्छी तरह से आपने देखना है, समझना है। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ मार्क्स दिया हुआ है और यहाँ सब्जेक्ट्स दिया हुआ है, जो मुख्तलिफ किस्म के किताबें, जो इंग्लिश के, मैथ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो दिया हुआ है, और उनका जो नंबर्स जो हासिल किया है वो उन्होंने यहाँ दिया हुआ है, समझ गए। तो ये आपने अच्छी तरह से समझना है। तो इसके बाद रिगार्डिंग मार्क्स ऑफ शहजाद एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब आपने शहजाद का ये जो मार्क्स उन्होंने बार ग्राफ में दिया हुआ है, इसी को देखने के बाद जो कुछ सवाल दिया हुआ है इनके आंसर्स को आपने लिखना है। ठीक, तो आप इसको समझिएगा, फिर इसके आंसर्स को हम लिखते हैं। तो सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। तो ये जो बार ग्राफ जो हमने देखा है उसमें इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, तो इसमें मैथ जो सब्जेक्ट दिया हुआ है ना, इंग्लिश, मैथ, साइंस करके, इनका और मार्क्स के दरमियान जो कंपैरिजन है वो उन्होंने दिया हुआ है। ठीक, तो कंपैरिजन बिटवीन मार्क्स करके आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट लिखूँ तो कंपैरिजन ही आप लिख सकते हैं ना, तो कंपैरिजन आप लिखिएगा, इतना ही काफ़ी होंगे। इसके बाद अगला जो पार्ट है वो उन्होंने कहा है, सवाल जो दिया हुआ है, इन विच सब्जेक्ट इज़ द स्टूडेंट वेरी गुड। तो ये जो स्टूडेंट है शहजाद, वो किस सब्जेक्ट में सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है। ठीक, तो यहाँ आपको जो बात नज़र आ रहे हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो जो सोशल साइंस है उसमें आपको नज़र आ रहे हैं कि उसका मार्क्स ज़्यादा है, कितना है, तो इसके लिए 60 या इसके करीब करीब है, तो यहाँ हम 60 ले सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब 60 नंबर्स उन्होंने नहीं पूछा है ना, सिर्फ आपसे किस में बेहतर है कहा है। तो ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रहे हैं वो सबसे बड़ा जो बिल्डिंग है वो है सोशल साइंस का, समझ गए। तो इसमें आप सिर्फ सोशल साइंस आप लिख सकते हैं, तो पूरा लफ्ज़ आपने लिखना है। ठीक, इसके बाद अगला जो पार्ट है, इन विच सब्जेक्ट इज़ द स्टूडेंट्स पुअर। तो तीसरा जो पार्ट है उसमें पुअर कहा है, सबसे कम नंबर्स जिसका है वो मैथ और साइंस, मैथ और बल्कि मैथ ही है जो कि कम नज़र आ रहे हैं, तो यही आपका आंसर होंगे, मैथ में ये सबसे पुअर है, समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ
हिज मार्क्स, एवरेज आपने निकालना है। तो एवरेज के लिए यकीनी बात है आपको करना क्या है, इन सब को प्लस करके डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 कर देनी है, समझ गए। तो इसमें आप देख सकते हैं जो नंबर्स उन्होंने 60, 45 और 7 इसके बाद 50 और 55 दिया हुआ है ना, इन सब को आप प्लस करके क्या करना है 60 से डिवाइड कर दे, सॉरी 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देनी है। तो इसका जो आपको आंसर मिलेंगे पार्ट नंबर 4, इसका आएंगे आपके पास 57, समझ गए। तो ये आप कीजिएगा, प्लस करके डिवाइड बाय 5 कर सकते हो। इसके बाद अगला है 5, जो कि उन्होंने कहा है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो मैथ और साइंस दोनों का एवरेज कितना है ये आपने बतानी है, ठीक। तो मैथ में कितना है 45 उन्होंने दिया हुआ है, और यकीनी बात है साइंस में जो उन्होंने दिया हुआ है वो लगभग 55 या 60 है। तो 55 अगर मैं कहूँ तो इसके लिए 45 और 55 प्लस करेंगे तो आएंगे 100 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास 50 आंसर आएंगे। तो इसका आएंगे आपके पास 50, समझ गए। इसके बाद अगला जो है उसके लिए अगर मैं 6 जो कि देखूँ तो व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द डेटा। तो मीडियन क्या है, मीडियन का मतलब बीच वाले जो नंबर होंगे, तो मीडियन आपके पास कितना होंगे। इसमें अगर मैं मीडियन देखूँ तो मैथ और साइंस का कम है, उर्दू और सोशल साइंस का ज़्यादा है। तो इंग्लिश एक ऐसा नंबर है जो कि जिसके लिए हम मीडियन कह सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए अगर मैं कहूँ तो 60 है आपके पास इसका नंबर, तो ये 60 होंगे आपका मीडियन, समझ गए। मीडियन मतलब बीच वाला। तो आपने इसको एसेंडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करनी है और इसके बाद इसका आंसर लिख देनी है, ठीक। इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो सवाल आप देख सकते हैं, सपोज यू ओन ए स्कूल यूनिफॉर्म शॉप एंड you want to stock up the supply based on the age of the student residing in your localities, you can go through your bills book and write the age of all the customer as follows। तो यकीनन जो बिल्स है उसके बारे में कुछ डेटा उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ एज डेटा करके 5576 करके ये नंबर्स जो उन्होंने दिया हुआ है ना, इसका आपने इसको अच्छी तरह से रीड कर देनी है, देखना है, समझ गए। इसके बाद प्रेजेंट दिस डेटा एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी में आपने कन्वर्ट कर देनी है। तो इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, क्लास इंटरवल जो उन्होंने कहा है कि आपने क्लास इंटरवल जो रखना है वो रखना है 5 से लेकर 8 तक, 9 से लेकर 12 तक का आपने ग्रुप्स बनानी है ना। तो यही आप समझ सकते हैं। तो 13 से लेकर 17 तक, 16 तक, 17 से 20, 21 से लेकर 24 तक, समझ गए। तो 24 तक आप लिखेंगे। एंड ड्रा हिस्टोग्राम एंड पाईग्राफ। तो इसका आपने हिस्टोग्राम और पाईग्राफ भी आपने बनानी है। तो पहले हम इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। तो टेलीमार्क या आप नंबर्स को यहाँ अलग लिख सकते हैं, ठीक। तो मैं डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी ही लिखूंगा। तो फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो आपने यहाँ लिखना है। लिखने के बाद 5 से लेकर 8 तक के नंबर्स को आपने पहले यहाँ लिखना है, फिर इसकी तादाद को लिखनी थी जो कि हम सीख कर आए हैं। तो 5 की और 6 की तादाद अगर मैं देख के लिखूं, बल्कि आप ये लिख सकते हो यकीनन 5 से लेकर 8 तक। 5 की पहला 1 2 7 है, 6 हो गए, 8 हो गए, और इसके बाद आगे आप देख सकते हैं यहाँ और कोई ऐसा नंबर जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ 8 तक जो उन्होंने नंबर दिया हुआ है वो है 1 2 3 4 5, समझ गए। तो इस तरह से आपने नंबर्स को 9 से लेकर 12 तक आपने लिखना है। तो मैं इसका आंसर लिखता हूँ, यकीनन ये आप ढूंढ के लिख सकते हो, ठीक। तो इस तरह से आपके पास 9 से 12 तक 13 ऐसे नंबर्स है। 13 से 16 तक 18, 17 से 20 तक 7 और 21 से 24 तक जो है वो 9 उन्होंने दिया हुआ है, समझ गए। अब आपने करना क्या है, इसको ड्रा हिस्टोग्राम और पाई ग्राफ आपने बनानी है। तो पाई ग्राफ आपने किस तरह से बनानी है तो ये हम सीख चुके हैं। हिस्टोग्राम जो है वो अगर मैं जल्दी से यहाँ पे बना के आपको समझाता हूँ, ठीक। आपने लाइन को रूलर की मदद से ड्रा कर देनी है। तो इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये जो लाइन है इसके ऊपर आपने फ्रीक्वेंसी लिखना है या क्लास इंटरवल, और यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखना है या क्लास इंटरवल। इसको आपने समझना है क्योंकि जब आप हिस्टोग्राम बनाते हो ना तो इसका जो बिल्डिंग अगर इस तरह से बनाना चाहो तो यकीनी बात है आपका जो क्लास इंटरवल है वो यहाँ आना चाहिए, समझ गए। तब जाके ये बिल्डिंग जो है कुछ इस तरह से बनेंगे। और अगर आप क्लास इंटरवल को यहाँ लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, समझ गए। तो ये ख्याल रखिएगा। तो क्लास
इंटरवल के लिए जो उन्होंने कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है 5 से लेकर 24 तक, आपने क्या करना है, इसको 24 हिस्सों में डिवाइड कर देनी है। समझ गए? तो 24 तक आपने लिखना है, ये समझ सकते हैं। तो 2 4 6 करके भी आप लिख सकते हैं और इसके बाद 1 2 3 4 करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद यहाँ आपने क्या लिखना है, यकीनी बात है 18 तक है तो 18 के लिए 1 2 3 4, तो 4 चौके 16 करके मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। तो इसके लिए 4 आएंगे, 4 दूनी 8 होंगे, 4 तिया 12 होंगे, 4 चौके 16 होंगे और 4 5 6 20। तो ये आप इस तरह से 4 8 करके लिख सकते हैं। ठीक, 12 हो गए, 16 और 20 होंगे क्योंकि 18 तक है, यहाँ तक आपको चाहिए। ठीक, इसके बाद यहाँ लिखेंगे, लिख के दिखाते हैं। तो इसको लिखने के बाद यकीनी बात है 5 से लेकर 8 तक कहा है, तो इसका जो बाउंड्री बनेंगे वो 4.5 से लेकर 8.5 तक होंगे। ठीक, 8.5 से लेकर 12.5 तक होंगे। तो ये बीज वाला 4.5 आपने लेनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 5 और इसका भी बीज वाला ये होंगे। समझ गए? तो ये आएंगे आपके पास 5 तक, 4 5 6 7 8, तो 5 लगभग यहाँ है। तो ये होंगे आपका पहला 5 से लेकर 8 तक का। तो 8 के लिए हमने सीखा 8.5 तक लेंगे, तो इससे थोड़ा सा आगे आपने इस तरह से ड्रा कर देनी है। ठीक, तो ये 4.5 से लेकर 8.5 तक का जो एक फ्रिक्वेंसी जिसका टोटल कितना है 5 है, तो 5 तक इसका बिल्डिंग बन जाएंगे। समझ गए? और इसके बाद अगला जो है यहाँ से कहाँ तक होंगे, 12.5 तक आएंगे, 12.5 तक। तो यहाँ आप ले सकते हैं इसका कहाँ तक लेकर जाएंगे, 13 तक। तो 13 यहाँ है, 12 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो इसको आपने ऐसे ड्रॉ कर देनी है। ठीक, और ये पैमाने का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। ठीक, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो 13 से लेकर 16 तक, यानी यहाँ से लेकर 16.5 यहाँ तक है, इसके लिए 18 कहा है, तो ये जाएगा ऊपर 18 16 और 20 के बीच में। तो यहाँ होंगे उसका ये लाइन और इसको आपने इसके साथ मिला देनी है। समझ गए? और इसके बाद अगला जो है 16.5 से लेकर 20.5 तक, तो 20 से थोड़ा सा आगे 0.5 यहाँ होंगे। तो सॉरी, ये 27 तक है, तो 7 8 7 9, यकीनी बात है 8 से थोड़ा सा कम होंगे, तो ये यहाँ तक होना चाहिए था। ठीक, तो इसको आप मिटाइएगा पेंसिल का यूज़ करने के बाद। तो ये होंगे आपका ये। इसके बाद 21 से लेकर 24 तक, तो 24.5 यहाँ होंगे, इसका 9 तक जाएगा, तो 12 से थोड़ा यहाँ तक ज़रूर आएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपके पास। अगला जो है वो मिटाने की ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक, तो ये आ गया आपके पास इसका हिस्टोग्राम। समझ गए? तो हिस्टोग्राम आप इसी तरह से ड्रा कर सकते हैं। यहाँ जो हमने लिखा है क्लास इंटरवल, तो ये आपने लाजिमन लिखना है इसके ऊपर। ठीक, तो ये बनाएंगे आप नीचे, और साथ साथ इसको आपने अच्छी तरह से रूलर का इस्तेमाल करके नंबर्स को 1 2 3 4 करके लिखिएगा, क्योंकि हमें जैसे कि 4.5 से आगे चाहिए था ना, तो अगर आप 4 और 5 लिखेंगे, बहुत बड़ा करके बनाएंगे, तो ये बीज वाला आप इजीली इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला जो है पाई ग्राफ, तो इसको भी जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं पाई ग्राफ में जो उन्होंने क्लास इंटरवल दिया हुआ था वो था आपके पास, हमने निकाला था अभी 5 से लेकर 8 तक 5 और 9 से लेकर 12 तक फ्रीक्वेंसी 13। तो जो टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास आएंगे वो आएंगे आपके पास सम ऑफ एफ, आप इसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये आएंगे आपके पास 52। समझ गए? तो ये जो टोटल 52 है इसको आपने 360 डिग्री में डिवाइड कर देनी है। ठीक, तो 360 को डिवाइड बाई 52 कर देंगे, तो ये तो टोटल जो 360 डिग्री है ये 52 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड होंगे। इसके बाद हमने करना क्या था, यकीनी बात है पहला जो 5 से लेकर कितना था 8 तक 5 था ना, तो मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे। और इसी तरह 9 से लेकर 12 तक के लिए आप मल्टीप्लाई बाई जो कि 13 दिया हुआ था तो 13 कर देंगे। इसी तरह से आपको एंगल मिल जाएंगे, यहाँ इसका कितना एंगल बनानी है। समझ गए? तो यकीनन आप अगर देखेंगे तो 5 के साथ जो सोल्व करने के बाद आपको 5 से लेकर 8 तक जो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनी बात है आपका जो आंसर मिलेंगे वो आएंगे 34.6 डिग्री होंगे। ठीक, तो इसके लिए एक लाइन ड्रा करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसके बाद 34.6 ऐसे जिस तरह हमने अभी किया था इसी तरह से आपने यहाँ रख के ऐसे 30 और 34 लगभग इतना हिस्सा आएंगे। तो इसको आपने ड्रा करने के बाद आपने यहाँ लिखना भी है 5 से लेकर 8 तक। समझ गए? और 9 से लेकर 12 तक के लिए जो मैंने आंसर निकाला है
उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 9 से लेकर 12 तक आ रहे हैं 90 डिग्री। तो यहाँ से 90 डिग्री तो आप इजीली बना सकते हो, है ना। तो इसी का 90 डिग्री यानी इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ जाएगा यहाँ ऐसे, ठीक। तो ये आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री 9 से लेकर 12 तक, समझ गए। और इसके बाद बाकी इसी तरह से आपने बनाते जाना है। किस तरह से 13 से लेकर 16 तक के लिए जो कि आंसर आपको मिलेंगे वो इसके लिए मैं आंसर लिखता हूँ, ठीक। 90 डिग्री। और इसके लिए जो 13 से लेकर 16 तक के लिए जो आंसर आएंगे वो आएंगे 124.6 डिग्री। और अगला जो है वो 17 से लेकर 20 तक है, तो ये आएंगे 48.51। और 21 से लेकर 24 तक के लिए जो डिग्री आएंगे वो 60.3 आएंगे, समझ गए। तो इनको आपने यहाँ ऐसे ड्रा करते जाना है जो कि हम अभी सीख चुके हैं। तो यकीनन आप ये कर पाएंगे, कीजिएगा, ठीक। इसी तरह से मैंने समझाना था, यकीनन आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक। अगर समझ में आए तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।